नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव का छत्तीसगढ़ दौरा है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश प्रभारी यादव रहने वाले हैं, जहां राजनांदगांव और डूंगरगढ़ विधानसभा में बैठक करेंगे। राजनांदगांव में शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे, तो वहीं डूंगरगढ़ में कृषक चौपाल कार्यक्रम में भी भाग लेने वाले हैं। तो प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव का छत्तीसगढ़ दौरा, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां राजनांदगांव और डूंगरगढ़ में विधानसभा क्षेत्रों में बैठक करने वाले हैं और साथ ही जनचौपाल लगाई जाएगी। कांग्रेस कमेटियों की बैठक भी लेने वाले हैं और साथ ही कृषक चौपाल कार्यक्रम में भाग भी लेंगे और तमाम रणनीतियां भी बनाई जाएगी, किस प्रकार से राजनांदगांव और डूंगरगढ़ में कांग्रेस को स्थापित कर सके। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रूट कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता लविंदर पाल हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। लविंदर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव का छत्तीसगढ़ दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर क्या मायने निकाल जाए और क्या रणनीतियां बनाई जा सकती है चुनाव के मद्देनजर? देखिए अनुपमा, लगातार जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, चाहे सह प्रभारी हो, चाहे कांग्रेस के या भाजपा के हो, वो लगातार अब दौरे करना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच चंदन यादव का भी अब छत्तीसगढ़ दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो तमाम जो बड़े नेता है उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद ये डूंगरगढ़ में बैठक लेंगे। उसके बाद जो तमाम जो जानकारी जो हमें मिल रही है उसमें जितने भी बड़े लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि ये चुनाव को लेके काफी अहम बैठक मानी जा रही है। जो तमाम जो इनके दौरे हैं चुनाव को लेके काफी अहम है। हमने पहले हिमाचल प्रदेश देखा, फिर कर्नाटका देखा, अब छत्तीसगढ़ की बारी है। लगातार जो दौरे किए जा रहे हैं उसमें कांग्रेस को कितना मजबूत किया जाए, किस तरह से उसमें काम किया जाए, उसको लेकर चंदन यादव छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। तमाम जो बैठक ले रहे हैं उनसे चर्चा करेंगे। वहां पे जितने भी लोग हैं बूथ स्तर तक भी वो लोगों से बैठ के चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से रणनीति बनाई जाए, किस तरह से जहां कांग्रेस कमजोर है किस तरह से वहां पे उनको मजबूत किया जाए। भाजपा की जो स्ट्रेटेजी रहेगी उसको किस तरह से काउंटर करना है, जो तमाम ऐसी चीजें हैं उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चलता रहेगा। और जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रीय लेवल के हों या राज्य के लेवल के हों, वो तमाम बैठक शुरू कर चुके हैं। देखा जाना है कि दोनों ही दल अब पूरा चुनावी मोड में आ चुके हैं। चुनाव को क्योंकि कुछ ही समय बाकी है, तो इसी को देखते हुए लगातार जो दौरे हैं वो होते रहेंगे। जी लविंदर, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि राजनांदगांव में पिछले 15 सालों से विधानसभा सीट पर डॉक्टर रमन सिंह ने जीत हासिल की है और अब तक इसे गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। तो क्या तैयारियां और क्या रणनीतियां कांग्रेस की ओर से बनाई जा सकती है इस राजनांदगांव को जीतने के लिए? जी निश्चित तौर पे लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, वो लगातार उस सीट से जीतते हुए आए हैं। वो गढ़ कहलाता है भाजपा का। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा कांग्रेस के मन में जरूर होगा कि वो उस गढ़ को कैसे तोड़ा जाए, जो किला बना के रखे हैं उसे किस तरह से तोड़ा जाए। तो उसको लेकर राजनांदगांव में भी बैठक की जाएगी। चंदन यादव जो सह प्रभारी है, महासचिव है, वो पहुंचेंगे वहां पे। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनसे उस पर चर्चा करेंगे कि हम किस बूथ पे कमजोर हैं, कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे हम जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लगातार लंबे समय से कांग्रेस वहां से जीत नहीं पा रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं वहां से चुनाव लड़ते हैं लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो वो जो किला है उसको किस तरह से ध्वस्त किया जाए, उसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। लगातार देखा जाएगा कि राजनांदगांव में काफी फोकस है। जहां एक और बस्तर का फोकस है, वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव पे भी कांग्रेस का काफी फोकस है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी वहां से वो जीत नहीं पा रही है। तो इसको लेकर काफी फोकस लगाए हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब दौरा शुरू करेंगे, चाहे राजनांदगांव हो या बस्तर के जो विभिन्न क्षेत्र हो, क्योंकि अब दोनों ही राजनीतिक दल अब बस्तर पे क्योंकि खासकर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वहीं इसी बीच में बस्तर पे और साथ ही साथ राजनांदगांव पे भी फोकस किया जाएगा। तो बिल्कुल लविंदर, अब देखने वाली बात होगी कि इस राजनांदगांव में 15 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी ने जीत हासिल की है विधानसभा सीट से, और आगे क्या रणनीतियां बनाई जाती है कांग्रेस की ओर से। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश प्रभारी का डूंगरगढ़ दौरा है, जहां पर वो कांग्रेस प्रभारियों के साथ में बातचीत करते हुए नजर आएंगे और साथ ही एक बड़ी बैठक में भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की ओर रुक लेते हैं, जो कि राजधानी रायपुर से है, जहां पर धान खरीदी केंद्रों में भाजपा चौपाल लगाएगी।
किसान मोर्चा के बैनर तले चौपाल का आयोजन होगा, जहां 1 से 10 जून तक सभी केंद्रों में चौपाल लगाई जाएगी। किसानों की समस्याओं पर संवाद भी किया जाएगा। साथ ही सांसद, विधायक, मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। लविंदर लगातार राजधानी रायपुर से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। धान खरीदी केंद्रों में लविंदर अब भाजपा चौपाल लगाने वाली है। देखिए अनुपमा, धान खरीदी हो या किसानों का मुद्दा हो, वो छत्तीसगढ़ में काफी अहम मुद्दा माना जाता है जी। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी हो, कोई भी हो। किसानों को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ रहें। तो इसी को लेकर भाजपा अब चौपाल लगाने वाली है। जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, उसको लेकर चौपाल लगाएगी कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि धान केंद्रों में टोकन दिए जाते हैं, समय दिया जाता है, सरकार द्वारा धान खरीदा जाता है, जिसको लेकर तमाम जो परेशानियां वो सामने आती है। तो इसी को लेकर अब जो भाजपा है चौपाल लगाएगी। जितने भी जो केंद्र हैं 1 से 10 तारीख के बीच में जो जून है, उसमें चौपाल लगाएगी। किस तरह की उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपना धान खरीदी केंद्र पे धान बेचना चाहते हैं, लेकिन बेच नहीं पा रही है। तो उसी को लेकर अब भाजपा ये चौपाल लगाएगी, उनकी समस्याओं को सुनेगी, उनका निराकरण करने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी मोड है, जिसको लेकर अब किसानों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जो ऐसी तमाम चीजें हैं जो किसानों को परेशानी है, वो समझेगी आने वाले समय में। क्योंकि चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को घेरने की अब नई स्ट्रेटेजी सामने आ रही है। क्योंकि हमने लगातार देखा है कि पहले भी किसानों के मुद्दे पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये किसानों का मुद्दा पूरा हाईजैक करके रख चुकी है, क्योंकि 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे रही है। आने वाले समय में शायद ये 2800 जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ा सकती है। तो ये एक नया मुद्दा है, और इसको लेकर जो भाजपा है किस तरह से काउंटर करती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन पिछली बार अगर देखा जाए लविंदर, तो कई बार बारदाने की कमी भी आई थी, जिसको लेकर भी भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां धान खरीदी केंद्रों में भाजपा अब चौपाल लगाने वाली है, और साथ ही किसानों को जिस प्रकार की समस्याएं आती है, उससे जन चौपाल के माध्यम से उनकी समस्या का निराकरण भी बीजेपी की ओर से किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो आपको रायपुर से ही बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पीएससी के रिजल्ट को आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां पर आज आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग का घेराव किया जाएगा, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा घेराव करने वाली है। आज युवा मोर्चा का नया रायपुर में प्रदर्शन होगा, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। तो पीएससी के रिजल्ट को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हावी होती नजर आ रही है। और बीजेपी का ये बड़ा आरोप है कि जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, और साथ ही जो अधिकारी है, उन्हें टॉप 10 में शामिल किया गया है, उनके बच्चे टॉप 10 में शामिल है, और ऐसे में भ्रष्टाचार का आरोप भी यहां पर लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। और इसी को लेकर अब भारतीय जनता युवा मोर्चा घेराव करने वाली है, जहां आज युवा मोर्चा का नया रायपुर में प्रदर्शन होगा, और साथ ही भारी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। तो रायपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पीएससी के रिजल्ट को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। करिश्मा हमारे साथ में रायपुर से लाइव जुड़ गई है। करिश्मा, लगातार पीएससी रिजल्ट को लेकर गहमागहमी की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हावी होती नजर आ रही है, और एक बार फिर से भाजयुमो का प्रदर्शन। जी, देखा जा सकता है कि पीएससी के रिजल्ट को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में गर्मा गई। साथ ही में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार पीएससी के रिजल्ट को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। साथ ही में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, एबीवीपी और विद्यार्थी परिषद के संग मिलकर एक प्रदर्शन किया गया। बूढ़ा तालाब में बिना अनुमति के प्रदर्शन किया गया था, रैली निकाली गई थी, जिसमें पुलिस ने भी सभी छात्रों पर काफी बुरी तरीके से कार्रवाई की, उन्हें घसीटा, और ये सारी चीजें जो है अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज फिर से देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो आज लोक सेवा आयोग का घेराव करने वाले हैं, वहां पर प्रदर्शन करने वाले। देखा जा सकता है कि काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है।
वही कांग्रेस का ये कहना है कि अगर किसी बच्चे को अच्छे अंक मिलते हैं और वो किसी बड़े पदाधिकारी के बच्चे हैं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो अगर वो पढ़ाई करता है तो उसे उतने अच्छे अंक तो मिलते ही हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि सियासत काफी ज्यादा गर्मा रही है। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि जितने भी चिन्हित पद पर जो बच्चों के नाम आए हैं वो बड़े बड़े पदाधिकारियों के हैं, चेयरमैन के हैं, साथ ही में बड़े बड़े नेताओं से संबंध रखने वाले लोगों के हैं। तो कहां तक पारदर्शिता पीएससी रिजल्ट में रह गई है, यही बात पर जो है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो रही है। सभी जगह देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी इस पर पारदर्शिता पर सवाल उठाया कि पीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें निचले स्तर के बच्चे भी जो है एग्जाम देते हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से किसान के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, काफी मेहनत करते हैं, तो ऐसे में उनका नाम 1 से 20 तक की सूची में क्यों नहीं आया है और बड़े बड़े पदाधिकारियों के ही बच्चों के नाम क्यों आए। तो देखना यह है कि इस आंदोलन का क्या निष्कर्ष निकलता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है सीबीआई जांच की और कांग्रेस पार्टी को भी लगातार ज्ञापन सौंपा जा रहा है मुख्यमंत्री के नाम। तो देखना ये है आज के इस आंदोलन से क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ आगे हो सकता है पीएससी रिजल्ट को लेकर। जी बिल्कुल। और लगातार अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा इसे फालतू में मुद्दा बना रही है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा आज घेराव कर रहा है, जहां पर आपको बता दें कि आज युवा मोर्चा नया रायपुर में प्रदर्शन कर रहा है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कराने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आयोजन में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया है। सीएम भूपेश ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। इनमें बीजेपी नेताओं के नाम भी शामिल है। जहां सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम की संस्कृति को देखने सभी को आना चाहिए। प्रदेश सरकार ने राज्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री दिया हो तो उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, तो क्षेत्रीय दल के भी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा, तो सभी दल के लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसे हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए आदिवासी नृत्य महोत्सव आज स्थापित हो गया, 3 साल से लगातार कर रहे हैं, तो देश और विदेश में हमारी पहचान बनी। रामायण गांव-गांव में इसका आयोजन होता है, उसका भी प्रदेश स्तर पर आयोजन किए थे। अब उसकी लोकप्रियता देखते हुए इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने पीएससी रिजल्ट को लेकर राज्य सरकार को घेरा। मीडिया से चर्चा में कहा कि ये मैटर राजनीति का नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो छत्तीसगढ़ के युवाओं की हताशा निराशा की भावना दूर करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर पाक साफ है तो पहले और अब की लिस्ट की सीबीआई जांच कराए। लोग आजकल नारा लगाते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है करके, लेकिन एक्चुअल में भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। ये भरोसे का सम्मेलन नहीं, भरोसे की हत्या का सम्मेलन इनको करना चाहिए। ये दाऊ नहीं खाऊ है। इसको आज हम कोयला के घोटाले में, शराब के घोटाले में 2000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूछा करते थे कि ईडी के छापे में क्या मिला, रेड में क्या मिला। ईडी ने तो केवल कोयला घोटाले में 221 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। और क्या मुख्यमंत्री जी को चाहिए। अब बिट्टू का नाम आ गया। अब सारे लोगों को, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता चल गया है कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 2500 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, या इस जो माफिया राज और कोयला घोटाला, जो घोटाला राज और माफिया राज चला है, उसके पीछे भूपेश बघेल जो दाऊ नहीं खाऊ है और बिट्टू का हाथ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होर्डिंग मामला गरमाया हुआ है। महापौर एजाज ढेबर ने होल्डिंग बोर्ड घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एजाज ढेबर ने स्वीकारा कि नगर निगम के ही कुछ कर्मचारी इस घोटाले में शामिल हैं। महापौर ने यूनिपोल मामले में अधिकारियों को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि 6 सदस्य वाली जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें जिम्मेदार अफसरों से 17 अलग अलग बिंदुओं पर जवाब मांगे गए थे, लेकिन सही जवाब नहीं मिलने पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। मामले में सीएम के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय टीम भी जांच कर रही है। इसकी बात है, नगर निगम के राजस्व से जुड़ी हुई मांग,
और वहां पर अगर ये हुआ है तो जब ऊपर भी कमेटी बन गई है, ऊपर में भी मंत्रालय से टीम जब बनी है तो किसी से भी पूछताछ कर सकती है। जो लोग बहुत समय से एक ही कुर्सी में अपने बैठे हुए हैं वह उस जगह को चेंज करना चाहिए। क्या होता है कि आदमी बैठ के फिर मोनोपल्ली जैसा एकदम चिपक जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसको एक रिवाइज भी हो, पूरा जोन रिवाइज हो, पूरे ई रिवाइज हो, पूरे एसी रिवाइज हो। जो वार्डों में वसूली करते हैं मोहरीर लोग को भी पूरे तरीके से चेंज होना चाहिए, जिसमें जो हमारी प्रशासनिक कसावट है, जो नगर निगम की कसावट है, वो बने रहे। मानपुर इलाके में माओवादियों ने फिर से अपनी चहलकदमी दिखाई है। आपको बता दें कि मदनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस्तर की सीमावर्ती 5 गांव में लाल सेना ने तेंदुपत्ता की गड्डियों को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि माओवादियों ने करीब 5 गांव में फड़ों में तेंदुपत्ता जलाकर राख कर दिया। वहीं माओवादियों ने पर्चे भी टांगे। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा है। नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मानपुर ब्लॉक के लगभग 5 गांवों में तेंदुपत्ता के फड़ में आग लगाने के बाद माओवादियों द्वारा नकली पर्चा छोड़कर तेंदुपत्ता के मूल्य को अधिक बढ़ाने के लेकर विरोध भी जताया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में दहशत का एक माहौल भी बनाकर रखा हुआ है। अनादि टीवी जावेद शेख, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौक। बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह ने समीक्षा बैठक की। एसडीएम ने समस्त सामान्य सेवा केंद्र चॉइस सेंटर के ऑपरेटरों, ग्राम सचिवों, मितानिनों की बैठक आयोजित की और आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा की। एसडीएम ने सभी वीएलई सीएससी ऑपरेटरों को डोर टू डोर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम सचिव, रोजगार सहायक, मितानिन को हितग्राहियों का सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। वीएलईज को आयुष्मान कार्ड जो बनाते हैं उनको निर्देशित किया है कि डोर टू डोर जाके आयुष्मान कार्ड बनाएंगे और हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड जो बन चुका है उसका वितरण भी करेंगे। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा सबसे कि जब भी आपका आयुष्मान सर्वे हो या फिर आपके घर में आयुष्मान कार्ड बनाने आए, प्लीज़ उनसे सहयोग कीजिएगा, अपने दस्तावेज ज़रूर उनको दीजिएगा क्योंकि उसमें लाभ बहुत मिल सकता है। सरगुजा में सरकारी जमीन का पट्टा बनाकर कब्जा करने के 2 अलग अलग मामलों में 30 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। करीब 125 एकड़ की ये सरकारी जमीन बतौली विकासखंड के ग्राम भटको, करदना और कालेपुर में है। आपको बता दें कि ग्राम भटको में हुए इस फर्जीवाड़े में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पूर्व निजी सचिव भूपेंद्र यादव, उनके पिता रामानंद यादव, भाई हेमंत यादव, बतौली ब्लॉक जनपद उपाध्यक्ष पालू गुप्ता, उनके भाई अनूप गुप्ता, भटको उप सरपंच शशांक गुप्ता समेत 19 और कालेपुर में सरकारी जमीन के पट्टे के मामले में बीजेपी नेता अमित गुप्ता, बेंगिल लोहार समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों मामलों में पटवारी कंचन राम पैकरा और कानूनगो जॉन बड़ा भी आरोपी बनाए गए हैं। पिछले दिनों ग्राम भटको, करदना और कालेपुर के ग्रामीणों ने इस मामले में थाने का घेराव किया था, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद 3 सदस्यीय टीम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जितने भी लोग हैं उनमें से 25 लोगों के खिलाफ उस जांच टीम के आधार पे, जांच रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई की गई है और तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पे थाना प्रभारी को लिखा गया और संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनको पुख्ता करने के बाद, उसकी पुष्टि करने के बाद नियमतः करीब 24 लोग एवं अन्य लोगों के खिलाफ FIR किया गया है। और आगे की जो प्रक्रिया है उसमें जो संबंधित पटवारी है वो उनकी भी खोजबीन चल रही है और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। IPC की धारा 120, 420, 467, 468, 471 के तहत FIR इसमें दर्ज की गई है और मामले में अभी विवेचना जारी है। इसमें कुल लगभग 25 से ऊपर लोगों के खिलाफ इसमें FIR दर्ज किया गया है, जिसमें अलग अलग गांव में, जिसमें ग्राम भटको,
ग्राम देवरी एवं ग्राम करधना में तीनों ही गांव में इस प्रकार से शासकीय जमीन का फर्जीवाड़ा कर अपने नाम पर चढ़ाने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें मामले में विवेचना की जा रही है। जैसे तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में एक बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां कुशालपुर ब्रिज के पास चाय दुकान चलाने वाले बुजुर्ग भुवनेश्वर साहू की 2 लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दबंग युवक ने मामूली बात को लेकर बुजुर्ग को गुस्से में पीटकर नाली में फेंकने की कोशिश की। बुजुर्ग को सिर में चोट लगने के कारण 6 टाके लगे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजनांदगांव में 2 दिन का शनि जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। रानी सागर तालाब के तट पर बने शनि मंदिर में श्री शनिदेव धाम समिति 2 दिन का ये आयोजन करने जा रही है, जिसके पहले दिन ऐतिहासिक रानी सागर और बूढ़ा सागर तालाब के किनारे करीब 1.25 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस मौके पर दियों की रोशनी से दोनों तालाब जगमगा उठे। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। वहीं शनिवार की शाम महाआरती के बाद प्रसादी भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। समिति के इस आयोजन का ये लगातार 3रा साल है। बीते साल भी शनि जन्मोत्सव पर 21,000 दिए जलाए गए थे। शहरवासियों को बधाई देती हूँ कि जो देव के देव बोला जाए या ग्रहों के देव बोला जाए, सबने मिलकर दीपक जलाया, सारा शहर रोशन किया। रानी सागर का आप ये हमारे राजनांदगांव का हृदय स्थल है। इस हृदय स्थल पर जो दीप प्रज्वलित हो रहा है निश्चित रूप से जनहित के लिए है और भगवान से ये निवेदन है कि सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे हमारे संस्कार धनी राजनांदगांव। भारतीय परंपरा में पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ समेत कई व्रत रखती है। इन्हीं में से एक है ज्येष्ठ महीने का वट सावित्री पर्व, जिसमें शादीशुदा महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। रायपुर में भी महिलाओं के पति की लंबी उम्र के लिए ये पर्व अपनाया गया, जहां इस पर्व में महिलाएं हल्दी कुमकुम से लिपटे धागे को वृक्षवट के चारों ओर परिक्रमा कर बांधती है और इष्ट देव से पति की लंबी उम्र की मनोकामनाएं मांगती है। भारतीय संस्कृति में जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं वो अपने पति के दीर्घायु के लिए कई सारे व्रत रखती है, जैसे कि तीजा का व्रत रखती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती है। ऐसे ही सनातन धर्म में आज काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है जिसे हम कहते हैं वट सावित्री का पर्व। जी हाँ, आज इस पर्व में देखा जा सकता है जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं वट पेड़ की, और साथ ही में मौली धागे से गठबंधन करती हैं पेड़ का। इसकी कथाएं सुनने के लिए बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और साथ ही में पूजा अर्चना करती हैं अपने अर्ध देव की। साथ ही में देख सकते हैं कि रायपुर राजधानी में इसका काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी हम जहां खड़े हैं वहां पर भी कई सारी महिलाएं देख सकते हैं पूजा अर्चना करे। काफ़ी सुंदर नज़ारा रायपुर राजधानी में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन हृदय के साथ करिश्मा सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।